आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें झारखंड विधानसभा सदन का प्रतिपक्ष के नेता का चयन कर लिया जाएगा। ऐसे में जब आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई और तमाम मंत्री और विधायक एक करके जब सदन के परिसर में पहुंच रहे थे, तो सुदीप कुमार सोनू भी सदन के परिसर में आए। उन्होंने कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया और नेता प्रतिपक्ष को लेकर अपनी बातें रखी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के मंत्री सुदीप कुमार सोनू, चलिए हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के इस केंद्र विधानसभा में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की पुनर्स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर कदम उठाया है, उठाने का प्रयास किया है, तो हम इसकी सराहना भी करते हैं और इसकी प्रशंसा भी करते हैं। साथ में हम यह मानते हैं कि झारखंड की जनता ने भले ही मात्र 21 विधायकों का जनादेश उनको दिया है, लेकिन उस जनादेश का सम्मान करते हुए यदि वो नेता प्रतिपक्ष का चयन कर रहे हैं, तो ये इस लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल आचरण है। और साथ में आपके माध्यम से मैं उनको यह संदेश भी देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में विपक्ष के असहयोग को झारखंड की जनता ने दंडित किया था। जो भी हमारे नेता प्रतिपक्ष चुनकर आए, वो सरकार की आलोचना के साथ साथ समालोचना पर ध्यान दें और नेता प्रतिपक्ष के जो सम्यक कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करें। हमारी शुभकामनाएं। एक और सवाल कि बीजेपी के लोगों ने सदन में आरोप लगाया कि अध्यक्ष बायस्ड है, विपक्ष का सुनते नहीं है, हाथ उठा के भी रहते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता, हाउस में उनको बोलने नहीं दिया जाता। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तने देखी तैसी। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि विधानसभा की व्यवस्था में अध्यक्ष के आसन को अगर ऊंचा किया गया है, तो वो आसन ऊंचा इसलिए है कि अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष की सीमाओं से परे हैं। वो उनका आसन निष्पक्ष है। और अभी तक हमारे माननीय अध्यक्ष ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और इस चलते सत्र सदन के इन 3 महीनों के कार्यकाल में बिल्कुल नियमानुकूल आचरण किया है और सदन की गरिमा में और प्रतिष्ठा और 4 चांद लगाए हैं। मैं यह आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि देखने के चश्मे को बदलें। अध्यक्ष का आसन निरपेक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष की मर्यादाओं के अनुकूल होता है और हमारे अध्यक्ष ने अब तक वही आचरण किया है। ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटीग्रल पार्ट है सिस्टम का, लेकिन कल आप सदन में देखे और ये पहले भी हम लोग देखते रहे हैं, ये कहा जाता है वो ऐसा है उसकी तरफ से जो प्रोटोकॉल है उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, वो करते नहीं, वो सिस्टम से ऊपर हो गया, ऐसा उन लोग का आरोप है सदन में। संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र में 3 वर्टिकल्स की परिकल्पना की थी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और तीनों को ही लगभग समकक्ष स्थान दिया गया था। यह बात सही है कि तीनों को ही एक दूसरे का समादर करते हुए इस संरचना को चलाना चाहिए था, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि हाथ की जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो सारे विधायी सदस्य एक जैसे नहीं है, सारी कार्यपालिका के सदस्य एक जैसे नहीं है। माननीय सदस्य का जो भी कल सदन को दी गई सूचना है, उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि वो इस संबंध में इस आशय की पूरी जानकारी लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। रांची यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज में एक भी शिक्षक नहीं है, 25 तो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है और बतौर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मेरे संज्ञान में भी है, और मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही इसका कोई एक समाधान निकालते हुए हम शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर करने का प्रयास करेंगे। सवाल आपके प्रश्न के 2 निहितार्थ हैं। पहला तो मैया सम्मान की राशि जिनके खाते में गई वो गलत है, और इस मैया सम्मान की राशि को जिनके खाते में गलत खातों में नहीं जाने देना था, उसके उसके निर्वहन की जवाबदेही है। दोनों ही बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई होगी। जितनी बड़ी संख्या में गलतियां निकली है, लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी कर दी मैया सम्मान की राशि को देने में। जल्दबाजी शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। हमारा संकल्प यह कहता था कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली हर बच्ची, हर महिला उसकी हकदार होगी, और आप जानते हैं कि 3.5 करोड़ के इस प्रदेश में प्रत्येक दिन 100, 200, 500 बच्चियां, 1000 बच्चियां, आंकड़े मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता हूं,
18 साल की उम्र की अहर्ता पूरी करती थी। तो जो न्यूकमर की एंट्री हो रही थी, वो हड़बड़ी का परिचायक नहीं था। इस योजना का लाभ अधिकाधिक जनता तक भेजने की बात थी। हाँ, किसी भी योजना के क्रियान्वयन के दौर में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सक्यूट करने पर समझ में आती हैं, वो चीजें समझ में आई। अब उसका समाधान करते हुए उसको सुधार कर बाकी चीजों को हम लोग लागू करें। मंत्री जी, क्या लाभुकों की संख्या में कटौती की गई है या कुछ लोगों को होल्ड पर रखा गया है? अयोग्य लाभुकों के मामले पर सरकार ने यह कदम उठाया है। जो अयोग्य लाभुक है, निश्चित रूप से वो जो पात्रता नहीं रखते हैं, उनको नहीं मिलेगा, और जो योग्य लाभुक हैं उनका चयन करके अवश्य दिया जाएगा। गेस्ट टीचर जो आपके रांची विश्वविद्यालय समेत जितने विश्वविद्यालय हैं, तो गेस्ट वहाँ पर टीचर जो पढ़ा रहे थे सालों से, उनको नीड बेस्ड में चयन उनका नहीं कर अलग से बहाली दी जा रही है। ऐसी कोई नियमावली नहीं थी कि गेस्ट टीचर को ही नीड बेस्ड लिया जाएगा। निश्चित रूप से नीड बेस्ड की जो हर्ताएं थी, उसके आलोक में ऐसा निर्णय लिया गया। अंतिम सवाल, अब निकलना होगा। चलते सत्र में माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी, चमरा लिंडा जी ने यह कहा था कि होली से पूर्व चला जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री का कथन सत्य हो।